जी, आपका विषय क्या है? किस विषय को लेके आप आए हैं? क्या पूछना चाहते हो आप? एक बच्चों के बारे में जी, दोनों बच्चे अच्छे से रहते हैं। आप विशेष किसके बारे में पूछना चाह रहे हैं? ये बताइए। दोनों बच्चे अच्छे नहीं? दोनों क्या? एक बच्चा नहीं है क्या? दोनों है? दो बच्चा है, एक लड़की है। 3 है ना? एक लड़की 2 बेटा है। जितेंद्र, दीपक और जया। पुत्री का नाम जया है ना? ठीक। देखिए, जो आपका विषय है वो पुत्र को लेके, संतान को लेके। देखिए, आपकी एक संतान इसमें बहुत अच्छी है जिसका नाम जितेंद्र है। वो है अच्छा, लेकिन उसके जीवन में भी बहुत बड़ा लांछन लगने वाला था, जेल जाता, यहाँ तक कि पूरे समाज में बदनामी हो जाती। पर भगवान के चरणों की कृपा से वो भी बचा और इस समय सही रास्ते पे चल रहा है। जो दीपक लड़का है वो 3 बार जेल जाने से बचा, भी जेल जाने का योग बन रहा है। सत्य है कि नहीं? और उसके वजह से आपके पतिदेव मृत्यु को प्राप्त होने के लिए भी सोचते हैं कई बार कि इसके वजह से मैं अगर जहर ले खा लूं या फांसी लगा लूं तो अच्छा रहेगा। ऐसा वो बार बार सोचते हैं, कई बार प्रयत्न करता है, कोशिश करता है, लेकिन पूर्णतः इसके जीवन में वृद्धि नहीं हो रही। इसका कोई भी कार्य अभी तक नहीं हो रहा है। इसके जीवन में वृद्धि नहीं हो रही, इसका कोई भी कार्य अभी तक नहीं हो रहा है। 2 संतान इसके भी होनी चाहिए। एक संतान खंडित है, 2 संतान इस समय वर्तमान में है। और दोनों रुको बताना, रुक जाओ। लड़की लड़का नहीं गलत। दोनों लड़के होने चाहिए, दोनों लड़के। हमको आप कुछ बताए तो नहीं, हमसे कभी मिले तो नहीं। ये मीडिया वाले हैं, क्योंकि ये डालने वाले हैं चैनल में, कहीं ऐसा देख लो भाई। ऐसा नहीं कि महाराज जी को कोई बताया, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, देखिए, पूर्णतः आपके घर में पितरों का बेटर है, प्रेत बाधा है। पहले तो आप दूसरे को देना कुछ चाह रहे थे, देते भी थे, परमार्थ करते थे, यहाँ तक कि कोई भी व्यक्ति आता था कुछ भी देने के लिए तैयार हो जाते थे। लेकिन आज ऐसी स्थिति है कि आप स्वयं दूसरे से चाहने लग गए। इस समय परिस्थिति पूर्णतः आपकी खराब हो चुकी है, ठीक है ना? और ये सिर्फ और सिर्फ आपके पुत्र के वजह से, ना कि कोई और वजह से। और गुप्तवाद ना बताऊं ठीक रहेगा, क्योंकि समाज की बात है, कुछ ना बात मन में आ गई, मर्यादा की बात है, इसलिए मर्यादा में खंडन नहीं करना चाह रहा हूं। रहने दूं ना? ठीक है ना? क्योंकि भगवान शिव का प्रांगण है और बात बहुत गहरी है, इसलिए उसको मैं छोड़ देता हूं। और पूछोगे कि महाराज बताओ, तो बता भी सकता हूं। जय श्री राम। ठीक है, उपाय भी बताऊंगा, चिंता ना करो। अब यही है, देखो बेटा, एक तो होता है कुछ बातों को छुपाना, और हमारे अंदर ऐसी बात है कि हम छुपा नहीं सकते। इसीलिए मैं कहता हूं कि दरबार भी लगाओ तो सोच समझ के लगाओ, क्योंकि हमारे पास गद्दी रखने की कोई बात नहीं होगी, ना कोई बात छुपाने की होगी। जो बात होगी अकाट्य सत्य होगी और सामने बोलेंगे। अभी तक जितनी बात मैंने आपको बताया वो बात झूठी तो नहीं है? आपके भी मैं कहानी में कुछ बोला था, वो बात झूठी तो नहीं है? मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान की जय, विश्वनाथ भगवान की जय। जय श्री राम। जय। पितृयोनि में है आपके काशी प्रसाद दुबे। आप बिल्कुल निश्चिंत रहें और आपको मानेंगे भी, और आप हमेशा इनके ऊपर कृपा बना के रखें। जो इनका एक्सीडेंट हुआ आपके ही कृपा से बचे, इसमें कोई संदेह नहीं। अच्छा, मैं एक आपसे प्रश्न और करना चाहता हूँ, इनके घर में जो पितृ है वो पितृ ही है कि प्रेत है? पहले प्रेत थे। अच्छा, अब पितृ हो गए हैं। अच्छा, पितृ बन गए हैं। आपकी कृपा पूर्णता है, इसमें तो कोई संदेह नहीं है। से भागवत प्रेमी जी, अच्छा। जब से
थे जी जी पर पहले बहुत दिक्कत थी। जी। अच्छा, कोई इनके घर में एक नवयुवक गुजरा था, उसके बारे में आपको जानकारी तो होगी, क्योंकि आप तो माँ हैं, आप बता सकती हैं। नवयुवक बहुत साल गुजरा पहले, बहुत साल पहले, उसका नाम बता सकती है क्या? अयोध्या नाम था। हाँ ठीक। अच्छा माता, हमको कैसे पता है कि वो गुजरा था? कुछ हमारे बारे में बताया। तुम सब जानते हैं, अच्छा तो बहुत बुरे विद्वान हो हाँ और बहुत आगे जाते हैं। जी, बहुत तुम्हें बहुत कम जानते हैं ये तो लोग, आपका आशीर्वाद है बहुत कम जानते हैं लोग। जी तुम बहुत आगे, जी बहुत आगे और बहुत आगे जाओगे और बहुतों का कल्याण जी। करोगे। बस कोट कोट धन्यवाद है माँ, ये आप हमारे लिए बोले, इससे बढ़ के तो कुछ है ही नहीं है। मेरे लेकिन धाम को पहुंचना कभी, मैं आऊँगा, दर्शन करने गया था, फिर आऊँगा, मैहर पहुंचना। बिल्कुल मैं आऊँगा, अवश्य आऊँगा। अब मैं चाहता हूँ कि आप शांति बनाएं, कृपा रखिए। सभी लोग आशीर्वाद दे लो, प्रणाम करो। मैं शारदा, प्रणाम करो। हमारे बारे में पूछ लो। थोड़ा जल्द हाँ जल्द हाँ पूछ लो अभी बैठे बैठ जाओ। बैठ जिसे जल्दी तभी है। राम माता क्या चीज़? गुरुदेव की शरण में है, गुरुदेव के साथ काम कर रहे हैं, क्या आशीर्वाद दीजिए उसमें उनको भी सफलता मिले। उनका पूरा हाथ तुम पे, जी पूरा हाथ तुम पे। तुम बिल्कुल मत सोचो, तुम सोचोगे भी नहीं, वो तुम्हारा इतना कर जाएगा। पूरा आशीर्वाद, आना कभी मैहर में। और मेरे को भी दीजिए आशीर्वाद दीजिए, और मेरे बारे में बताइए। तुम्हारी सफलता के लिए अभी कुछ समय लगेगा। तुम्हारी सफलता भी निश्चित हो जाएगी। अभी कुछ समय बाद, अभी सेवा में बैठा, तुम्हारा भी अपना अस्तित्व सामने आ जाएगा। माँ भगवती, इसको बताओ, इसको आशीर्वाद दे। बहुत इज्जत है। कल्याण 2 साल बाद तेरा कल्याण हो जाएगा। और वाणी के विराम रखो तुम। मैं माता ने को बुला दिया, सामने आ जाएगा। माँ भगवती, इसको बताओ, इसको आशीर्वाद दे। बहुत इज्जत है। कल्याण 2 साल बाद तेरा कल्याण हो जाएगा। और वाणी के विराम रखो तुम। मैं माता ने कुंभला का दर्शन करना चाहता हूँ। एक ही बात है। वाणी बड़े भाग्यमानुष तन पावा वाणी के विराम रखो। मैं माता ने कुंभला का भी दर्शन करना चाहता हूँ। कल्याण हो जाएगा। इस बात को लेकर चिंतन मनन अवश्य करें। लीजिए, ये आपके लिए मैं लौंग मंगवाया हूँ, इसी से आपकी सेवा कर सकता हूँ, इसको ग्रहण करिए। कि हे मानव, यह जो मनुष्य का तन है, दुर्लभो मानुषो देही नाम, जिस मनुष्य देही के लिए इंद्रादि देवता भी लड़ाई करते हैं, तुम्हें सहस्त्र मानव देही पाके भी अगर मनुष्य परमात्मा चिंतन नहीं करता, मनन नहीं करता, प्रभु के शरण शरण में जाने के लिए आदि नहीं होता, तो यह दुर्भाग्य का विषय है। दुर्लभ बोलो शारदा जय जय माता, बोलो शारदा माई की जय। कमल दिवाकर गोस्वामी श्री तुलसीदास महाराज मनुष्य को श्रेष्ठ ऐसा कदापि नहीं लिखे। जय श्री राम। सोचने की बात है ना, कहीं यह शब्द पावन श्री रामचरितमानस में आ जाता, बड़े भाग्य पासु तन पावा, तो कैसे आपको कष्ट तो नहीं होगा? यथार्थ सत्य यही है, पशु और मानव में विशेष कोई अंतर नहीं। जैसे अच्छा पंडित जी, मनुष्य भोजन करता है, पशु भी करता है, जैसे आपके मनुष्य सोता है, दर्शन करके आप करता है, बच्चों को ले जाए, काममय होता अब है। देखो हकीकत बात है, बहुत अच्छी बात है। तो एक बात है